आज इस रामलीला मैदान के अंदर दिल्ली में हिंदुस्तान के शिक्षक संगठन, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी और केंद्र व राज्य सरकार के पेंशनर, इन सब के संगठनों द्वारा 8 सूत्री साझे मांग पत्र को लेकर एक विशाल चेतावनी रैली की जा रही है। आज ये मुद्दे केवल इसी वर्ग के नहीं हैं जो रामलीला ग्राउंड में आए हैं, बल्कि ये आम मेहनतकश जनता के मुद्दे हैं। मैं सबसे पहली बात करता हूं कि हम शिक्षा नीति के विरोध में हैं जो लागू करी सरकार ने। हम ऐसी शिक्षा नीति चाहते हैं जो सबके लिए निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की गारंटी करती हो। और ये सबके लिए शिक्षा की जब बात करते हैं, इसमें पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी के बच्चे आ गए, हमारे भी आ गए और आपके भी आ गए, पूरी जनता के आ गए। आज के दौर में शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है और जितनी पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा उतना ही देश का स्तर बढ़ेगा। आगे मुकाबला करने के लिए हमें साइंटिफिक वैज्ञानिक शिक्षा की ज़रूरत है और पूरे समाज को पढ़ाने की ज़रूरत है। और ये काम केवल सरकारें कर सकती है, कोई व्यक्ति संस्था नहीं कर सकती। तो स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का मानना है कि जो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हो, इसको हम केवल 3 C में देखते हैं। ये सेंट्रलाइजेशन है, कम्युनलाइजेशन है और कमर्शलाइजेशन है। ये शिक्षा का व्यापारीकरण करती है, केंद्रीकरण करती है और शिक्षा का भगवाकरण करती है, सांप्रदायिकताकरण करती है। हम चाहते हैं कि जो भारत के संविधान के स्तंभ हैं, बराबरी की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, राज्यों के जो अधिकार हैं उनको भी छीनती है ये शिक्षा नीति। तो वो सारे बहाल किए जाए और एक मजबूत शिक्षा नीति लागू की जाए, जो आज इस रैली का महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। साथ ही पुरानी पेंशन जो आज़ादी से पहले से कर्मचारी अध्यापक ले रहे थे, ये वाजपेयी सरकार इसको रोकने पर आई थी और लगातार आगे सरकारें चलती गई इस काम में। आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा 30-40 साल की नौकरी करने के बाद ख़त्म होती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और कई राज्यों में घोषणाएं की हैं, परंतु वो 100% लागू नहीं हो सकती जब तक PFRDA कानून वापस नहीं लिया जाता। शॉर्ट में बताइएगा कि अगर NPS लागू होती है तो मेन प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे? NPS लागू होने से सारी प्रॉब्लम है। साथ ही एक तो इसका जो राशि दे रहे हैं वो राशि बहुत कम है। OPS में जो लास्ट तनख्वाह है हमारी, उसका 50% कन्फर्म है और इसका एक बड़ा हिस्सा बाजार के अंदर जा रहा है, जो शेयर मार्केट में जा रहा है। उसका कुछ पता नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। मैं कह रहा हूँ NPS से कर्मचारी और इवन सरकार को जो नियोक्ता है उसको भी नुकसान है। ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं से नियोक्ता को, परंतु ये पैसा बाजार में अडानी जैसे मौज कर रहे हैं इस पैसे की। तो ये देश के काम आना चाहिए, पैसा यहीं रहना चाहिए। सरकार को एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, कर्मचारी से ही पैसा लेके देना चाहिए। लगातार मांगे उठती रही NPS और OPS को लेकर के। बिल्कुल। अगर सुनवाई नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप तो साथी हमारे पास एक ही काम है कि हम अपना आंदोलन जारी रखें। हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे पूरे देश में कोई हड़ताल का आह्वान करना पड़े। और अगर जितनी हमें राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं उनका भी प्रयोग करेंगे। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वोटर तो हैं इस देश के, उसके हिसाब से पालन करेंगे अपनी वोट का भी। सत्ता परिवर्तन आज आप भी मीडिया के साथी हैं, रोज देखते होंगे ग्राउंड में। हम तो लगता है कि लाखों लोग आए हैं, जितने अंदर हैं उतने बाहर भी घूम रहे हैं। कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कहीं बसें रोक दी रास्ते में या रास्ते बंद हैं, मतलब कई चीज़ें हैं, पर फिर भी अंदर भी आ रहे हैं लोग। बड़ी रैली सुबह से चल रही है, 10 बजे से पहले हम 9 बजे आ गए थे, तब भी लोग अंदर थे मैदान में। 2024 में चुनाव नजदीक है, क्या वोट की चोट देखने के लिए मिलेगी? वोट की चोट भी करनी पड़ेगी, जरूर करेंगे, क्यों नहीं। अपील कर रहे हैं वक्ता हमारे सारे, वोट की चोट भी।